करेंगे प्यारा दिन है आज आ गया। खुशियों की बेला आई रंग खूब छा गया, स्वागत करेंगे प्यारा दिन है आज आ गया। है एमपी के सरताज स्वागत कर लो बारंबार, जिला मऊगंज को सजाने सरकार आए हैं दिलदारों में दिलदार, मोहन जीजा जी हमार, देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं दिलदारों में दिलदार, मोहन जीजा जी हमार, देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं। फूलों की माला लेके गिरीश जी आए, भाव को स्वीकार करना आस है लगाए। फूलों की माला लेके गिरीश जी आए, को स्वीकार करना आस है लगाए। लाडली बहनों का है प्यार, और अपने मोहन जीजा जी के लिए कहना चाहूंगी, लाडली बहनों का है प्यार, जन जन का है आशीर्वाद, देव तालाब का भाग्य जगाने सरकार आए हैं दिलदारों में दिलदार, है दिलदारों में दिलदार, मोहन जीजा जी हमार, देव तालाब का भाग्य जगाने मेहमान आए हैं, देव तालाब का भाग्य जगाने सरकार आए हैं, देव तालाब का भाग्य जगाने सरकार आए हैं। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हमारी अतिथि परंपरा है, हमारी सनातनी संस्कृति है अतिथि स्वागत का। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सर्वप्रथम स्वागत के लिए माननीय विधायक देव तालाब श्री गिरीश गौतम जी से सादर आग्रह जो कि आप आए, और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब माननीय गिरीश गौतम जी से सादर आग्रह, आप स्वागत के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को काशी वाराणसी से मंगाया हुआ गमछा, साथ ही साथ अयोध्या से मंगाया हुआ प्रभु श्री राम के अंकित पेन, और साथ ही साथ त्रिशूल और डमरू, क्योंकि हमारी ये धरती पावन वसुंधरा बाबा भोलेनाथ की है। जोरदार तालियां बजाए और बाबा महाकाल की पावन धरती से विकास को गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। सादर आग्रह माननीय विधायक देव तालाब जो इस क्षेत्र में विकास को नई गति दी है, माननीय गिरीश गौतम जी से सादर आग्रह, ये जो गमछा है काशी विश्वनाथ की पावन धरती से। हेलो, हम स्वागत करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से साथ। गिरीश गौतम जी जो कि ये बात करें, ये गमछा काशी विश्वनाथ की धरती से विशेष तौर पे मंगाया गया है। एक बार तालियां बजाएं, बोलिए बाबा महाकाल की, काशी विश्वनाथ की। साथ ही साथ एक विशेष तौर पे पेन जो कि अयोध्या से प्रभु श्री राम के एक बार, और साथ ही साथ देख सकते हैं त्रिशूल इस समय जो हमारे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी का माननीय गिरीश गौतम जी स्वागत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में स्वागत को आकार देते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करता हूं माननीय विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये पेन जो कि आपको बता दूं, ये जो कलम है, ये अयोध्या से विशेष तौर पे एक बार प्रभु श्री राम की जो अगर बात करें
और बहुत ही सुंदर और दिव्य अगर बात करें आज के इस कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी जो धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी शासन में जिस तरीके से आप लगातार सभी त्योहारों को मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, इस श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं माननीय विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ माननीय विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी से सादर आग्रह कि आप आए और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक देवथर श्री सिद्धार्थ तिवारी जी से सादर आग्रह है कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं दिव्यराज सिंह जी से, माननीय विधायक सिरमौर, कि आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्षा जिला पंचायत श्रीमती नीता कोल जी से आग्रह कि मुख्यमंत्री जी का आप आए और स्वागत करें। आदरणीय माननीय जिला अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी मऊगंज, आपसे सादर आग्रह कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय हमारे कलेक्टर सर आदरणीय संजय कुमार जैन सर से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो जिला प्रशासन लगातार आपके नेतृत्व में लगातार नवाचार कर रहा है। मैं आग्रह करूंगा श्री राहुल गौतम जी, क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता राहुल जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय राहुल गौतम जी से श्री एस तिवारी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, आपसे भी सादर आग्रह, एक बार तालियां बजाएं, हमारे देव तालाब की तालियां होनी चाहिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। साथ ही साथ में स्वागत के क्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय विधायक देव तालाब श्री गिरीश गौतम जी से कि आप आए और उप मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें, जो लगातार हमारे मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिल रही है। माननीय एक बार जोरदार तालियां उप मुख्यमंत्री जी के लिए भी। मैं आग्रह करता हूं श्रीमती नीलम सिंह जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत मऊगंज, की आप आए और उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करें। नीलम सिंह जी से सादर आग्रह। मैं आग्रह करता हूं मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय बात करें मेहताब सिंह गुर्जर सर से कि आप आए और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। मैं साथ ही साथ स्वागत के इस क्रम में हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी मौजूद हैं। श्री राजेंद्र मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष जी से आग्रह कि आप आए और माननीय प्रभारी मंत्री जी का हम स्वागत अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूं पुनः माननीय गिरीश गौतम जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। बहुत ही गौरव के क्षण है इस देव तालाब की। प्रभारी मंत्री जी का गिरीश गौतम जी से सादर आग्रह कि आप स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी का बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है आज के इस कार्यक्रम में बड़ी सौगातें देने। मैं आग्रह करता हूं माननीय कलेक्टर सर से कि प्रभारी मंत्री जी का आप स्वागत करें। साथ ही साथ के तिवारी जी, हमारे जिला प्रभारी मऊगंज, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ एक बड़ी गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब, संपूर्ण हमारा मऊगंज, संपूर्ण हमारा देव तालाब एक बड़ी माला से हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें समाहित, जो निष्ठावान कार्यकर्ता सभी इस माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से आप सब आए। जो हमारे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी और पूरी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब एक बार करतल ध्वनि बजाकर हम सब अभिनंदन करें। ऐसे हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो लगातार अभी पीएम मित्रा पार्क हो, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो लगातार भाव को जमीनी हकीकत विकास की एक गति आपने दी है, संकल्प और नवाचार आपके नेतृत्व में समाहित है। और जोरदार तालियां संपूर्ण हमारा देव तालाब, संपूर्ण मऊगंज, एक बार दोनों हाथ उठाकर बहनों सभी अभिनंदन करें हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक का। विकास जो संकल्प से सिद्धि, विकास जो विरासत के साथ विकास, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की भाव जो लगातार अंत्योदय से राष्ट्रोदय की भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच 241 करोड़ से ज्यादा की लागत की सौगात देने पहुंचे हैं। बहुत ही अन्य अतिथियों के स्वागत माननीय हमारे एडीएम सर भी जो अन्य अतिथि हैं उनका भी अभिनंदन करेंगे। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम के अगले क्रम में उद्बोधन का जो हमारा क्रम है, आज ये उमड़ा हुआ जन सैलाब गिरीश गौतम जी के उस नेतृत्व इस क्षेत्र के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। माननीय हमारे स्थानीय और लोकप्रिय विधायक, पूर्व बात करें इस समय विधानसभा अध्यक्ष, एक बार तालियों के साथ हम सब उनको सादर आमंत्रित करें स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपने ओजस्वी उद्बोधन से जो हमारे जनमानस तक विकास की गति पहुंच रही है, बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। और आज के इस कार्यक्रम में
बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री जी एक छोटे से आग्रह पे नगर में आगमन हुआ। एक बार माननीय गिरीश गौतम जी के लिए जोरदार तालियां सादर उद्बोधन के लिए। बोले देव तालाब के भोलेनाथ की, और जोर से भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। हमारे मोहन यादव जी यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये दिखा दीजिए कि भोलेनाथ की नगरी उनका स्वागत करें। और खड़े हो गए तो और जोरदार ताली बजाइए एक बार। आज देव तालाब के ऐतिहासिक क्षण में हमारे देवों के देव महादेव भोलेनाथ की नगरी शिवलोक देव तालाब में महालोक के हमारे महाकाल के उज्जैन से चलकर जिनने शुरुआत राजनीति की और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उनकी कृपा से इतनी ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की है। और हमारे देव तालाब में भोलेनाथ के दर्शन किया उन्होंने। इस अवसर पर इस धरती पर देव तालाब की जनता की ओर से इस क्षेत्र का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इस देव तालाब के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया यहां आने का। और आपको जानकर और ताजी होगी और देर से ताजियां बननी चाहिए। आज केवल अकेला प्रोग्राम देव तालाब का है दिन भर का, हर जगह दो प्रोग्राम होते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लेना कि महाकाल के उज्जैन के यहां से चल करके देव तालाब की कितनी महत्ता या कितना महत्व देने का प्रयास उन्होंने किया है। मंच पर विराजमान हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे साथी विधायक हमारे नरेंद्र प्रजापति जी, सिद्धार्थ जी, प्रदीप पटेल जी, और खास तौर पर इस देव तालाब के भीतर जिन्होंने 1998 से भारतीय जनता पार्टी की कमल की ज्योति जलाई, उस मसाल को आगे 2008 तक लेकर के आए और वो मसाल हमको दिया, उस मसाल को बुझने नहीं दिया। और 2025 में जो कमल का मसाल चल रही है, ऐसे हमारे पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति जी, उनका भी स्वागत करिए। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री हमारे जिला के, अक्सर आप यहां आते हैं कार्यक्रम में, आप सब जानते हैं, लखन पटेल जी। मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, भाई एस तिवारी जी, भाई अखंड प्रताप सिंह जी, के तिवारी जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, सामने की मंच में बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, मंच पर विराजमान हमारे बुजुर्गगण, साथियों। और खास तौर पर एक परिचय और देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को मालूम है चुनाव के समय उत्तर प्रदेश से जिनको प्रभार दिया गया था वो हमारे बीच में है यहाँ पर। उनसे भी आग्रह करता हूं कि एक बार आपसे परिचय हुआ था चुनाव के दरमियान, आज इस विशेष मौके पर उनको हमने बुलाया, उनको भी स्वागत करिए, तालियां बजा करके स्वागत करिए उनका। साथियों, 10 दिन से लगातार भाषण दे रहा हूं, तमाम सारी बातों का। आज भाषण देने का वक्त नहीं है, आज भाषण हमारे सीएम साहब का सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ मांग जरूर रखना चाहता हूं। मांग ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, ये जो चाहेंगे थे तो 250 करोड़ में सब निपट जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने को। नहीं, हम तो मांग रखेंगे, देना आपको है, दाता आप हो, हम तो क्षेत्र की तरफ से मांगने वाले हैं। सबसे पहले इस देव तालाब हमारे महादेव की नगरी को हमारी तरफ से जो बन पड़ा, 17 साल से विधायक हूं, बीच में स्पीकर बनने का मौका मिला, हमने जो अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर का सौंदर्यीकरण हो सके, विकास हो सके, ये आवश्यकता है। और ये गूंज सुनाई देती है, ये गूंज इस बात का एहसास कराती है कि वाकई में देव तालाब क्षेत्र के लोग भोलेनाथ को पूरी तरह से चाहते हैं कि एक उसी तरह से विकास हो जिस तरह से अन्य क्षेत्र के भीतर हुआ है। इसलिए इसको प्रवेश द्वार से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर के एरिया में प्रथम चरण में 100 करोड़ की मांग करता हूं। 100 करोड़ दीजिए जिससे हम इसको कर सकें।
दूसरी मांग हमारी है, अभी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे बहुती में, बढ़िया जलप्रपात है, थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, पर्यटन का केंद्र बन जाएगा, एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए आपको सीधे मऊगंज लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला मऊगंज में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। सिद्धार्थ तिवारी जी के लिए भी इसी अवसर पर एक और मुस्कुराते विधायक महाराजा राजा हमारे अच्छे लोकप्रिय नेता दिव्यराज सिंह, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे गौरव तिवारी जी, आपका अभिनंदन। पांचूलाल प्रजापति जी, माननीय गौतम जी, युवराज, हमारे अपने गौरव तिवारी जी, इस अवसर पर पूरा मंच आगे और पीछे, थोड़ा समय से मैं 1 घंटा देरी से चल रहा हूं, लेकिन आज तो ऐसा लगा परमात्मा की कृपा से कि थोड़ी देर कर दी आने में। पिछली बार आया था तब विधायक बना के आया था, लेकिन जब अब आया हूं तो मुख्यमंत्री के रूप में आया हूं। ये आपका आशीर्वाद है, देव तालाब का आशीर्वाद। श्रृंगी ऋषि का वो अद्भुत मंदिर और उस स्थान को देख करके आस्था, इतिहास, आनंद, क्या लगता है कि वाकई वो देव स्थान। आप तो दुनिया भर में जाओ, तालाब सरोवर के सब नाम मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्गलोक के देव के नाम पे तो देव तालाब यही बन सकता है, और कहीं नहीं बन सकता। बोले श्रृंगी महाराज की। जब ऋषि श्रृंगी ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव को प्रकट किया, और मान्यता भी कैसी है, कोई भी यात्रा करके आए, चारों धाम की यात्रा हो जाए, लेकिन हमारे श्रृंगी महादेव के दर्शन नहीं करे तो यात्रा पूरी नहीं होती है, ये अधूरी रह जाती है। क्या आस्था है, और आस्था के साथ परमात्मा का स्वरूप भी। कितने मंदिर गया हूं पता नहीं, लेकिन एक ही स्थान पर, एक ही देव स्थान पर अलग अलग देवताओं के, ऐसा लग रहा है कि पंच तत्वों की अलग अलग पिंडियां हैं। ये पंच तत्वों का बना शरीर और ये 5 महाभूतों से बनी सृष्टि, इसका लघु रूप देखना तो हमारे महादेव को यहां देख लो, देव तालाब में, आनंद आ जाता है। अब तो तालाब भी अच्छा हो रहा है, और अभी उसकी बात करेंगे। मेरे बीच में से ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर को भी परमात्मा ने विश्वकर्मा से ही बनवाया होगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। विश्वकर्मा के बिना ये कृति नहीं हो सकती। ये देवताओं की रुचि है, देवताओं का भाव स्वभाव है। और यहां से अगर त्रिकोण देखो, इधर इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर बनारस, काशी विश्वनाथ, और बीच में देव तालाब। ये जो देव तालाब की भूमिका है, तो मैं महाकाल से आता हूं, तो महाकाल का ही तो रूप है ये। बोले महाकाल महाराज की। क्या आनंद के साथ ये पूरा जन सैलाब हिलोरे ले रहा है। ऐसा लग रहा है बड़े भारी समुद्र में विचार यात्रा का जहाज धीरे 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 गंतव्य की ओर जा रहा है, और विकास का परचम अपनी पूर्ण गति से लहरा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। और आज का दिन तो और महत्व का है। आज का दिन हमारे लिए सभी प्रकार के दिनों से अलग हटकर है, और संयोग से हम तो सूर्य और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। सूर्य और चंद्र से हमारी अपनी ग्रह नक्षत्र की भावना, गणना, दुनिया के कई सारे लोगों ने जब कपड़े पहनने की शुरुआत नहीं की थी, तब हमारे देश ने दुनिया को मानवता के रूप में जीने के लिए मार्ग प्रशस्त किया हजारों साल से। और आज तो समय बदला है, अब तो और हम भाग्यशाली हैं। स्वामी विवेकानंद ने आज से 125 साल पहले कहा था,
21वीं सदी भारत की होगी, वो नरेंद्र से आज के नरेंद्र मोदी तक का समय जोरदार आ रहा सबके सामने। दुनिया के बड़े से बड़े देश अब हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे देश की कीर्ति गाथा गा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए महान प्रधानमंत्री, वो तो है ही महान प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका पूरा जीवन अपने खुद के लिए नहीं, इस देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, और उनने अपने देश की लड़ाई भी लड़ी तो अपने इन्हीं चारों वर्ग की लड़ाई लड़ी। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे तपोनिष्ठ नेता के लिए। और हम देख भी रहे हैं, शोले का एक डायलॉग याद करो कभी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। धर्मेंद्र चढ़ गया टंकी पे और बसंती के चक्कर में बुआ जी से बात कर रहे, मौसी से। क्या डायलॉग था वो? उनने कहा टंकी से नीचे आ जाओ, तो उनने कहा क्यों आ जाए? बोले मौसी ने कहा मैं तैयार हूं। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ी तैयार हो, मेरा तो कुछ और उद्देश्य है। उन्होंने कहा वाह, मौसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। आज दुनिया में मोदी जी के सामने कितना अद्भुत समय चल रहा है। बड़े बड़े देश, एक तरफ चाइना स्वागत कर रहा है, एक तरफ अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है। यह है मोदी जी का चमत्कार और देश का स्वाभिमान। जोरदार अभिनंदन करो उस दौर के लिए। अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए उनकी लड़ाई काय की है? उनकी लड़ाई है हमारे किसानों का महत्व उनकी फसल के वाजिब दाम से आता है। उनके पसीने की कीमत होना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन किसानों का बुरा नहीं होने देंगे। ये लड़ाई माननीय मोदी जी की लड़ाई है। जोरदार अभिनंदन करें। स्वदेश की लड़ाई, स्वदेशी की लड़ाई, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं। आज ये दौर है, दुर्भाग्य के साथ आजादी के समय नेहरू जी को इस दौर पे चलना था, लेकिन उन कांग्रेस के लोगों की आदत नहीं है देश का भला करे। वो अपनी निर्गुट प्रणाली के आधार पर निर्गुट आंदोलन चलाने लगे। हम किसी गुट में नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, लेकिन कोई आपको पूछे नहीं तो भी कोई बात नहीं। ये क्या बात होगी? अरे हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, हमारे अपने किसानों के लिए आज वर्तमान के समय में जो देश हाथ बढ़ाए, नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करता है। हमें इस बात की खुशी है। जोरदार अभिनंदन आज के समय के लिए। आज भारत के और भारत के प्रधानमंत्री के बिना विश्व का कोई मंच शोभायमान नहीं होता है। हर कोई चाहता है मोदी 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 मोदी। चारों तरफ से भारत के बिना कोई विश्व के देशों का अब बदलते दौर में गुजारा होने वाला नहीं है। तो जब मैं आपसे बात करने आया हूं, उनके नेतृत्व में भारत जब आगे बढ़ रहा है, स्वदेशी की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, हमारे संसाधनों के बलबूते पर हजारों साल से हमारे गांव तो स्वावलंबन की उत्कृष्ट मिसाल हैं। हमारे गांव, हमारे जिले, नगर, सब कुछ हमारे अपने आसपास स्वावलंबन के नाते से जाना जाता है। आज इसी बात को बढ़ाने की आवश्यकता है। खेत के किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खेत का किसान अपने किसानी के माध्यम से घर का भी भला करे, प्रदेश का भी भला करे और देश का भी भला करे, इस बात की आवश्यकता है। ऐसे में उसके लिए पानी, बिजली, सड़क, सभी प्रकार की सुविधा देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस दौर के लिए।
पूरे प्रदेश के अंदर लगातार हम एक के बाद एक जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो, मऊगंज के अंदर ही आज जब 241 करोड़ के काम, 241 कम तो नहीं होते हैं, उसमें भी 23 विकास कार्यों की, 37 करोड़ के कामों के 7 विकास कार्यों का, जिसमें 19 करोड़ की लागत से पांडेन टोला से शिवपुरा, नेबुआ, निगवा, पटपरा, पिंडरिया, सेंगर, सरेहा, हरहा, दूधमनिया, रायपुर, सीतापुर, गोरी, नाम भी बोलूं थोड़ा अटपटा लगेगा, जोरदार ताली बजा दो, मान लो कि ये सबका हमारा रच का लोकार्पण हो गया। और उसी तरफ से भूमि पूजन 203 करोड़ के, और ये हमारी सरकार का कलेजा है। पुरानी सरकार याद करो, पैसा ही नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कोई क्या बिजली, पानी, सड़क, कभी कोई पैसे मिलते थे क्या? ये लाडली बहनाएं बैठी है, कभी बहनों के हाथ में 1 रुपया दिया क्या? कांग्रेस के जमाने में कभी पैसा नहीं दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक पैसा दिया नहीं। यह हमारी सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे माननीय शिवराज जी ने 1000 चालू किया, और हमने अभी इसी सावन के महीने में आपको 1250 अलग और 250 अलग दिए। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और फिर ये बेईमान कांग्रेसी, इनका तो क्या मालूम क्या हो गया, दिमाग में क्या भूसा भरा, पता नहीं क्या है। ये कहते लाडली बहनों को पैसे दो तो शराब पीती है, शर्म आती है ऐसी बात कहते हुए। माता बहनों का अपमान करते कांग्रेस, इनका तो चरित्र ये है। बहनों याद रखना, अभी अभी रक्षाबंधन गया है, रक्षाबंधन में भाई को आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, लेकिन अब नवदुर्गा आ रहा है। जैसे ही कड़वा दिन खत्म हुए तो हमारी काली महाकाली नरमंडों की माला सहित खड्डधारी और शेर की सवारी वाली रणचंडी बनकर के इन दुष्टों का समय पे संहार करने का संकल्प आपको लेना पड़ेगा, हमारी बहनों आपको लेना पड़ेगा। ये हर काल में बहुरूपीय अलग अलग रूप से आते हैं, इनका हिसाब चूकता करना भूलना मत। और ये किसान भाई भी, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में भाइयों को दे रहे हैं। ये हमारी सरकार है, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि, बहनों को लाडली बहना राशि। अरे ये पैसे नहीं है, ये जैसे खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान का प्रश्न है, सम्मान का। तो दोनों हाथ जोड़ के किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाइयों के लिए भी। हमारी भावना है कि हमारे हर वर्ग की बेहतरी के लिए हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना, ये कांग्रेसियों से हिसाब करने की गठान अलग बांध लेना। लेकिन आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1500 रुपया महीना चालू करेंगे लाडली बहना, आपकी राशि 1500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना, हमने कहा 2028 तक चुनाव में के संकल्प पत्र में कि धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। इसलिए यहां पर भी जब आपकी सिंचाई परियोजना की बात आई तो 4 जिलों में लाभ मिलने वाला है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, चारों के चारों, और कितना बड़ा एरिया है, लगभग सब मिला करके जो मुझे बताया गया है 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सिंचाई परियोजना के लिए।
अब कांग्रेस ही कहते कि भाजपा आती है तो खाली बात करती। अब इनको कौन समझाए? बात करती तो ये हमारे पूरे क्षेत्र में बदलते दौर का अपना रीवा, मऊगंज, महाकौशल देख लो, विंध्य देख लो, एक खेत में 2 फसल 3 फसल, और यहां रात में तो रात में, इस आयोजन में भी दिन में बिजली जल रही है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा अपना समय बदलता हुआ है। कहां बंटाढार सरकार थी 2002-3 तक कांग्रेस के शासनकाल में, जब देखो तब लाइट तो सवाल ही नहीं उठता, बच्ची को भी पढ़ने की दिक्कत आती थी। लेकिन आज बदलते दौर में रीवा से बिजली, सोलर परियोजना की, दिल्ली की मेट्रो चला रहा है, दिल्ली की, जोरदार अभिनंदन करो, यहां से बिजली वहां भेज रहे हैं। कितने प्रकार से काम हो रहे हैं, एक नहीं दो नहीं। और यहीं पर मऊगंज के गुरेटा नया इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे युवाओं के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाई बाबा रामदेव जी का पतंजलि के माध्यम से 1000 करोड़ की नई आने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने फसलों के लिए, सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना यहां आने वाली है। और इस जिले के अंदर भी लाडली बहनों की संख्या देखो तो कितनी है, 1 लाख बहनें। ये 2 विधानसभा का जिला है, लेकिन 1 लाख बहनें। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी बहनों के लिए भी। और 64,000 तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन। कांग्रेसियों से एक हिसाब लेना कि गैस के चूल्हे बड़े लोगों के घर में जलते थे, सपना था। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में भी 64,000 कनेक्शन, बहनों के उज्ज्वला गैस कनेक्शन। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। 1 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बहनें हमारे अपने यहां पर, लाडली लक्ष्मी बेटियां। 44,000 से ज्यादा घर बनाए गए, जिसमें 40,000 तो गांव में और 4,500 शहर में। और अभी भी चिंता मत करना, जो बचा है सबके नाम लिखवाना, सर्वे हो रहा है, सबके मकान पक्के बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये मोदी जी की सरकार है, कोई बचने वाला नहीं है। एक एक करके एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हुए स्वयं सहायता समूह की 5,000 बहनें, हमारे 67,000 से ज्यादा, 5,000 तो समूह हैं और 67,000 बहनें जुड़ी हुई है। एक के बाद एक बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बदलते दौर में, आने वाले समय में जो शुरुआत हुई है ये ऐसी और लगातार चलती जाएगी। ऐसे में जब हमारे अपने माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे लिए कुछ घोषणा भी करो, आपने कहा मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूं, आपसे विशेष प्रेम रखता हूं। और बहन ने, बेटी ने गाना कितना गाया है, जब जीजाजी की बात करी तो ससुराल वालों को नाराज थोड़ी कर सकते। तो हमारी वो बेटी और उसकी पूरी टीम के लिए भी आपकी सारी मंडली के कितने कलाकार हैं, चलो 50,000 रुपये आपको देने की घोषणा करता हूं ये पूरी टीम के लिए। और वो बाहर नृत्य मंडली आई हुई है, उनके कलाकार को भी, हर कलाकार को 5,000 रुपया, जितने कलाकार आए उनको देने की घोषणा करता हूं। जब सरंगी आश्रम पे, सरंगी महादेव के मंदिर गए थे तो बनारस से एक टीम बुलाई थी, तो 25,000 उसको देने की घोषणा करता हूं, जो बनारस से टीम आई थी। हमारे देवता के आंगन में ऐसा लग रहा, आनंद आ रहा है। तो सब तरफ से आज वो बहती का जलप्रपात देखने गया, वाकई ऐसा लग रहा कि दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितना जलप्रपात, झरना कितना अच्छा है। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको भी विकसित कराने की घोषणा करता हूं। हमारा अपना टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। जो आपके हिसाब से कर सकते आप आगे प्लान करना। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन,
नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। करना चाहिए घोषणा क्या? तो ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए क्या? तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील नई गढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना और सभी प्रकार के अधिकारियों की स्थापना और कार्यालय का सृजन करना है। हिंदी तो बहुत अच्छी लिखते हो यार, ये मैं भूल ही जाता हूं कि रीवा के बेल्ट में हूं। इतनी अच्छी हिंदी कोई नहीं लिखता है। तो ये सृजन, विसर्जन, उत्सर्जन, सारे शब्दों का संयोजन कितना अच्छा करते हो। तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है लेकिन नई व्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है। तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो नई गढ़ी की व्यवस्था देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। अरे हमारे SC ST के बालक बालिका हो या कोई वर्ग के हो, बच्चे बच्ची को तो देना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। छात्रावास में क्या परेशानी? आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, सभा कार्यक्रम वगैरह करना होगा, और 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे, तो बच्चों को देना चाहिए, युवा विद्यार्थियों को। इधर ताली नहीं बज रही, बच्चों को देना चाहिए क्या? इधर से जोर से ताली बजा के बताओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवा पीढ़ी के लिए। देव तालाब में एक अच्छा हॉस्पिटल और उसका उन्नयन और पहुंच मार्ग भी बनाना है। अब तो हॉस्पिटल के लिए क्या चिंता है? करना चाहिए, करना चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो, मैं करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत ही जलप्रपात को पर्यटन के रूप में विकसित करने, सौंदर्यीकरण करने, स्वागत द्वार बनाने, अष्टभुजी माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण, सब बहुत सारा लिख दिया तुमने, छोड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। और आखिरी में आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है। तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? जोरदार अभिनंदन करें, इसकी पूरी योजना बना के भेजे। तो हमारे पूरे योजना का चरणबद्ध रूप से पैसा पहुंचा करके हमारा ये भी शिवलोक बनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से अगली बार, अब अगली बार बुलाना, आप तो बहुत देर से आए हो। चलिए, आपने कहा कि आदिवासी अंचल की एक सड़क दे दे तो बाकी सबको मिला, तो उनको कैसे छोड़ेंगे? टीपा बरदौर हरहरा रोड से काड़ी गढ़वा रोड तक आपने कहा कि 11 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की जाए। बनाना चाहिए क्या? आप विधायक जी स्वयं चल के आए तो बनेगी ही बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक बार। बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से एक एक करके वो सारे काम किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमें गर्व हो कि हाँ, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं। देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। हमारे सभी युवाओं के लिए युवा रोजगार पाने की लाइन में मध्य प्रदेश छोड़ के जाए, रीवा छोड़ के जाए, मऊगुंज छोड़ के जाए, कोई जरूरत नहीं है। सारे रोजगार प्रदेश में मिलेंगे, अपने मध्य प्रदेश में, अपने गांव और घर के अंदर मिलेंगे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सभी प्रकार के कामों के साथ आप याद रखना, बदलते दौर में राहुल गांधी के मुंह से एक तपोनिष्ठ नेता के लिए, लोकतंत्र के लिए रोज गाली पे गाली देते। अरे भैया, कौन समझाए?
जिस पद पे राहुल गांधी आप बैठे हो, इस पद पे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल तक बैठे। जोरदार अभिनंदन करो अटल जी के लिए। विपक्ष नेता क्या होता है, विपक्ष नेता की भाषा क्या होती है, आचरण क्या होता है, कौन समझा? इनकी मति मारी गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज मुंह उठाए, कभी सेना को गाली देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय को गाली बकते हैं, अब बचा कुचा चुनाव आयोग के लिए भी बोलते हैं। और क्या बोलते खुद को ही मालूम नहीं। आप बताओ, वो कहते 20 साल से वोट चोरी हो रही मध्य प्रदेश में। अब कौन समझाए नादान को कि 10 साल पहले तो तुम्हारी ही सरकार थी, क्या सो रहे थे तुम? कहां रो रहे थे? कहां गए थे? 2002, 3, 4 से 14 तक सरकार मनमोहन सिंह की थी। यही बात वो गुजरात के लिए कहते। अपने आचरण देखे, अपनी कमी को पहचाने, जनता का दिल जीते और उससे आधार पे वोट मांगे, वो तो करते नहीं है। वो और उनकी पार्टी के सारे लोग माता बहनों का अपमान करें, सेना का अपमान करें, हमारे लिए कोर्ट और न्यायालय का अपमान करें। जैसे देखो क्या बात करते भगवान, हमको तो सुन के ही शर्म आती। हमारे देश के अंदर वो तारीफ किसकी करते हैं? पाकिस्तान की, विदेश के लोगों की। अरे इस देश में बात करना चाहिए देश की, और वहां की बात करते हो। अगर वहां इतना पसंद है तो वहीं जाके चुनाव लड़ लो। भारत में क्या कर रहे हो आप? भारत के लोगों का अपमान करके कांग्रेस के लोग अपने खुद के गड्ढे खोद रहे हैं। ये रीवा मऊगंज से आई आवाज पूरा प्रदेश ललकार रहा है। जो देश का नहीं, जो प्रदेश का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। एक एक व्यक्ति जब तक कि हमारे विकास के एक एक काम पूरे नहीं हो जाए, तब तक भाजपा के साथ, इसी विकल्प के साथ चलना पड़ेगा। बोलो सब तैयार है? माता बहने तैयार है? तो हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, श्रृंगी ऋषि की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने विकास के तमाम अगर नए आयाम रच दिए। दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सर्वांगीण समृद्ध विकास हमारे मऊगंज संपूर्ण मध्य प्रदेश का, जहां पे विकसित समृद्ध मध्य प्रदेश विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने में अग्रणी होगा। हमारे साथ कुछ हितग्राही हैं, उनको लाभ प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। महिला बाल विकास विभाग के मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लाडली कुमारी मानवी गुप्ता, पिता श्री विकास गुप्ता, जिन्हें बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र भेंट करेंगे। ये है बिटिया मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की कुमारी मानवी गुप्ता। इसके बाद इस श्रृंखला में कुमारी काव्या भारती, पिता श्री पंकज भारती, और जिन्हें मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे, जिसमें 1,43,000 रुपए की यह प्रमाण पत्र। साथ ही साथ अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उर्मिला शर्मा, पति श्री भानु शर्मा, मां अष्टभुजी महिला स्व सहायता समूह की बेटियां जो शिवराजपुर से हैं, मनरेगा में एक बगिया मां के नाम, जो लगातार ये बात करें एक संकल्प लिया जा रहा है जो पर्यावरण के लिए, और उर्मिला शर्मा को माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस दिशा में कार्य कर रही हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में शिक्षा विभाग से रितिका मिश्रा, कक्षा 10वीं प्रदेश में 9वां रैंक जिन्होंने प्राप्त किया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। रितिका मिश्रा, साथ ही साथ शिवानी मिश्रा, पिता श्री राजीव लोचन, जिन्होंने पीएम श्री कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समूह नृत्य में 3रा स्थान प्राप्त किया। शिवानी मिश्रा और रितिका मिश्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। साथ ही साथ आकांक्षा सिंह, पिता डॉक्टर आनंद सिंह, ग्राम इल्लावार, जिन्हें राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आकांक्षा सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूं, प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। साथ ही साथ नितिन दुबे, पिता श्री सुरेश कुमार दुबे, ग्राम में
पनीगबा मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत स्नातक संकाय सत्र 2025 में 26 में बात करें 90% अंक जिन्होंने प्राप्त किया। नितिन दुबे को मेधावी छात्र योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ आकांक्षा वर्मा पिता छोटेलाल वर्मा ग्राम भुअरी पोस्ट देव तालाब मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत संकाय स्नातक संकाय सत्र 25-26 में 88% अंक। हिमांशु कुशवाहा पिता शेषमणि कुशवाहा मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत उन्हें अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे आयुष मिश्रा पिता श्री अनिरुद्ध मिश्रा 10वीं कक्षा की परीक्षा में 99.80% जो प्रदेश में दूसरा स्थान, और बहुत शीघ्रता से अन्य हमारे सभी हितग्राहियों को मंच पर योगेश पटेल, कुमारी अंशिका, साथ ही हिमानी पटेल, निशा गुप्ता और इस श्रृंखला में आदर्श सिंह। सामाजिक न्याय विभाग के हमारे हितग्राही श्रीमती विजय गुप्ता, बात करें पंचायत देव तालाब इस श्रृंखला में जिन्हें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन, सामाजिक न्याय विभाग के श्रीमती गीता गिरी जिन्हें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याण पेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग के श्री मोहन प्रजापति जी को आमंत्रित करूंगा। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि। श्रम विभाग के श्री नागेंद्र साहू पिता हिंदलाल जिन्हें अनुग्रह सहायता राशि 2 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। श्रम विभाग के श्रीमती प्रीति वर्मा जिसे अनुग्रह सहायता राशि 2 लाख रुपए की। मनरेगा के श्रीमती आशा देवी, बात करें पति राजेश मिश्रा, उन्हें एक बगिया मां के नाम के लिए जो लगातार क्रियान्वयन के लिए 2,76,000 रुपए श्रीमती आशा देवी। श्रीमती साधना मिश्रा जो कि बात करें एक बगिया मां के नाम जो अभियान को चरितार्थ कर रही हैं, उन्हें 1,81,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट कर रहे हैं। मनरेगा के श्रीमती कल्पना दुबे एक बगिया मां के नाम 2,66,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमती बिमलेश भारती, ये हमारी आखिरी हितग्राही हैं, एक बगिया मां के नाम। और हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे हमारे संकल्प के धनी मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने विकास की नई गति दी है। एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश विकास की इबारत लिख रहा है। हमारे आभार के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा। मैं आज इस देवनगरी देव तालाब में मऊगंज की लाखों लाख जनता की ओर से अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरी मऊगंज जिले की जनता की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि आपका इसी तरह खुले हाथ से मऊगंज के ऊपर इसने तो मऊगंज पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव जहां क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी है। मऊगंज एक नया जिला जो मध्य प्रदेश में बना था 2023 विधानसभा चुनाव से पहले। हमने देखा कैसे मऊगंज मध्य प्रदेश के अंदर अस्तित्व में आया था। रीवा से कट के मऊगंज जिला बना था और वहां क्षेत्रवासियों को एक नई सौगात मिली थी। लेकिन आज जो विकास कार्यों की सौगात दी है, वहां सड़क हो, बिजली पानी को लेकर भी कई सारे जो मुद्दे उठ रहे थे उनको लेकर भी बात की गई और विधायक यहां पर अपने मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य करवाते नजर आए हैं।